वक्त तो शाह साहब का था, हक भी माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी दुआओं से ज़्यादा देर उनको नहीं बिठाऊंगा, बस आपके चेहरों पे थोड़ी सी अली के आने की मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अली वो हस्ती है जिसके आने पे काबा मुस्कुराया है। बगैर किसी खुतबे के मैंने जश्न शुरू कर दिया है। अली वो अजीम हस्ती हैं जिसके आने पे काबा मुस्कुराया है, तो जिसके आने पे मुसलमानों का किबला मुस्कुरा दे, फिर उसके आने पे हमारा हक नहीं बनता हम भी मुस्कुरा दें। बहुत कोशिशें की गई अली के आने की मुस्कुराहट को ख़त्म करने की। जब अली अलैहिस्सलाम काबा में तशरीफ़ लाए ना, तो दरवाजे से नहीं दीवार ने मुस्कुरा के रास्ता दिया था। तो जो रास्ता दीवार ने मुस्कुरा कर दिया था, वो रास्ता, वो निशान, वो दरार आज भी बाकी है। बहुत कोशिशें की गई उस दरार को ख़त्म करने की, बहुत कोशिशें की गई, बहुत केमिकल उसमें भरा गया, बहुत साजिशें की गई उस दरार को ख़त्म करने के लिए, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गई। मैं कहा करता हूँ, तू जितनी भी कोशिशें कर ले, अली का जिक्र और अली की निशानी नहीं रोक सकता। अली का जिक्र कभी भी नहीं ख़त्म हो सकता। अली का जिक्र, बहुत कोशिशें की गई अली के जिक्र को ख़त्म करने के लिए। तो मैं कहा करता हूँ कि ज़बानें गुम हो गई, खतीब मर गए, मिंबर टूट गए, अली दुश्मन कुव्वतों ने जोर पकड़ा, ख़त्म हो गई। लेकिन ये कायनात की सबसे बड़ी और अटल हकीकत है कि अबू तालिब का बेटा अली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। अली का बेटा, अबू तालिब का बेटा अली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। माशाल्लाह, मालिक आपकी नियाज कबूल फरमाए, आपके रिज़्क़ बख्त में इजाफा फरमाए। अबू तालिब का बेटा अली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा? अगर अली को मिटाना चाहते हो तो पहले अपनी दो इबादत गाहों को ख़त्म करो, पहले काबा को ख़त्म करो, फिर मस्जिद को ख़त्म करो। जब तक ये दोनों बाकी हैं, बेदार होना थोड़ा सा, जब तक ये दोनों बाकी हैं, जब तक काबा बाकी है, जब तक मस्जिद बाकी है, अली का जिक्र बाकी रहेगा। उसकी वजह क्या है? जब तक काबा बाकी है, अली का आना याद रहेगा, जब तक मस्जिद बाकी है, अली का जाना याद रहेगा। ऐसे नहीं कोई हाथ अभी तक यहां है। ये जश्न हाथ बंधवाने के लिए नहीं, हाथ खिलवाने के लिए है। तो अपने हाथों को याद रख के अपनी इबादतों को ज़ाया नहीं करना, अपने हाथों को यहाँ तक लाकर जनाब सैयदा से खैरात वसूल करना है। अली अलैहिस्सलाम काबा में पैदा नहीं हुए, काबा में नाज़ल हुए हैं। पैदा वो होता है जो पहले से मौजूद ना हो, नाज़ल वो होता है जो पहले से मौजूद हो। अब देखते हैं अली अलैहिस्सलाम कब से हैं। तो अली अलैहिस्सलाम कब से हैं ये वही बता सकता है जो उस वक्त से है।
तो उस वक्त से कौन है? सरवरे कायनात ने कहा अव्वलो मा खलकल्लाहु नूरी अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, सबसे पहले मेरे नूर को खलक किया गया। अली का और मेरा नूर एक है। पता चला जब से मुस्तफ़ा है तब से मुर्तज़ा है। अगर मुस्तफ़ा हिजाब में रहा तो मुर्तज़ा भी हिजाबों में था। अगर मुस्तफ़ा हिजाब कुदरत में रहा तो मुर्तज़ा भी हिजाब कुदरत में। अगर मुस्तफ़ा हिजाब रहमत में रहा तो मुर्तज़ा भी हिजाब रहमत में। अगर मुस्तफ़ा हिजाब जबरूत में रहा तो मुस्तफ़ा भी हिजाब जबरूत में। अगर मुस्तफ़ा हिजाब नबुव्वत में रहा तो मुर्तज़ा भी हिजाब नबुव्वत में। अगर मुस्तफ़ा हिजाब करामत में रहा तो मुर्तज़ा भी हिजाब करामत में। अगर मुस्तफ़ा हिजाब नबुव्वत हिजाब हैबत में रहा तो मुर्तज़ा भी हिजाब हैबत में। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा था वहाँ वहाँ मुर्तज़ा था। जहाँ जहाँ से गुजरता हुआ हम तक मुस्तफ़ा पहुँचा, वहाँ वहाँ से होता हुआ हम तक मुर्तज़ा पहुँचा। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा था, तवज्जो है ना साहब की? जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा था वहाँ वहाँ मुर्तज़ा रहा। जहाँ जहाँ मुस्तफ़ा रहा वहाँ वहाँ मुर्तज़ा रहा। जब मुस्तफ़ा हिजाबात से बाहर आया तो खालिक कायनात ने 20 दरिया खलक किए। दरिया इल्म बना दिया, दरिया हिलम बना दिया, दरिया खशू बना दिया, दरिया तखज़ू बना दिया, दरिया सबर बना दिया, दरिया रज़ा बना दिया, दरिया तवाज़े बना दिया। जब 20 दरिया बना दिए तो नूर मुस्तफ़ा को पहले दरिया में रखा तो नूर मुर्तज़ा भी साथ था। पहले दरिया से बाहर आया तो ये इल्म से लबरेज था। सिर्फ नूर मुस्तफ़ा ही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं था जो मुर्तज़ा के पास नहीं था। और यही वजह है कि जब 13 रजब को काबा में नाज़िल हुए, 13 रजब को जब काबा में नाज़िल हुए तो अकेली थी वालिदा काबा में, अकेली थी वालिदा काबा में। अब 13 रजब को आए, 3 दिन तक काबा में रहे। वक्त होता तो आपको बताता कि 3 दिन तक जो काबा में रहे खाना कहाँ से आता था और कैसे आता था। 3 दिन तक जब काबा में रहे, तीसरे दिन सरवरे कायनात तीसरे दिन के बाद काबा में पहुँचे। जब काबा में पहुँचे मौला आमिर कायनात को अपने हाथों पे उठाया। अच्छा एक सवाल पूछूं आपसे, 3 दिन तक जो जनाबे फातिमा बिनते असद रही काबा में, तो बताओ क्या जनाबे इमरान ढूंढने के लिए निकले थे? नहीं निकले। पता चला जो इल्हाम जनाबे फातिमा बिनते असद को हुआ था वही जनाबे इमरान को हो चुका था। और किताब का नाम है सीरत खातमुन नबीयीन। बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ, पता नहीं इस जुमले पे कौन मुझ पे कुफर के नुसैरियत के फतवे लगाएगा। किताब का हवाला मैं पहले दे चुका हूँ, अब जुमला कहने लगा हूँ। सीरत खातमुन नबीयीन में सैयद बू अली शाह ज़ैदी लिखते हैं, अगर जनाबे अबू तालिब और जनाबे अब्दुल्ला को नबी न माना जाए तो 1,24,000 की तादाद पूरी नहीं होती। 1,24,000 की तादाद पूरी नहीं होती। ये भी नबी थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ नबी कबीले के लिए नबी बनकर आए, कुछ नबी ख़ानदान वालों के लिए नबी बनकर आए, कुछ नबी मोहल्ले वालों के लिए नबी बनकर आए, कुछ नबी शहर वालों के लिए नबी बनकर आए, कुछ नबी देहात वालों के लिए नबी बनकर आए, कुछ नबी मुल्क वालों के लिए नबी बनकर आए। लेकिन ये जो 2 नबी थे ये बिज़ात नबी बनकर आए थे, बिज़ात नबी बनकर आए थे। सरवर कायनात ने मौला अमीर कायनात को अपने हाथों पे उठाया। हाथों पे जब उठाया तो बीबी ने कहा, या रसूलल्लाह, जब से ये आए हैं ना इन्होंने आंखें खोली हैं न कुछ गुफ्तगू की है। लोग तो कहते हैं ना रोया नहीं, क्यों? ये रोने के लिए नहीं आए,
ये तो रोते हुए को हंसाने के लिए आए हैं। ना कुछ बोले हैं, ना कुछ खाया है, ना आंखें खोली हैं। अब सरवर कायनात ने मौला आमिर कायनात से पूछा कि या अली आंखें क्यों नहीं खोली? कहा या रसूलल्लाह, चाहता था कि जिसका गवाह बन के जा रहा हूं पहली ज़ियारत भी उसी की करूं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी आंखें इसलिए नहीं खोली थी, काबा में बुत थे। मेरे बाद दो इल्मी शख्सियात बैठी हुई हैं, काबा के अंदर कोई एक बुत भी नहीं था, क्योंकि काबा की चाबियां थी खानदान रिसालत के पास, काबा की चाबियां थी अब्दुल मुतलब के पास। इस कबीले का कोई बुत था ही नहीं, तो काबा में कैसे आ गए? इस कबीले का कोई, क्योंकि ये बुत परस्त नहीं, ये बुत शिकन थे, ये बुत शिकन थे। तीन सरवर कायनात के हाथों पे पूछा या अली कलाम क्यों बोले, क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं? तो कहा या रसूल अल्लाह अब कहो, अगर कहो तो तौरात सुनाऊं, अगर कहो तो ज़बूर सुनाऊं, अगर कहो तो अंजील सुनाऊं। तो जो नज़ुल कुरान से पहले, अभी कुरान नाज़ल नहीं हुआ, जो नज़ुल कुरान से पहले कुरान सुना दे उसे ही जानशीन मुस्तफ़ा कहते हैं। और आखिरी जुमला और किबला शाह साहब के हवाले मिंबर, मुझे कोई छोटी से छोटी रवायत में दिखा दे कि अली के ज़हूर से पहले काबा किबला था। बालक आपके रिज्क में इजाफा फरमाए। लबी टाइम में मुख्तसर किसी और नकदी न्याज देनी हो तो दे सकते ये। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तीन, किसी छोटी से छोटी रवायत में कोई नहीं दिखा सकता कि नज़ूल से पहले मालिक आपके रिज्क में इजाफा फरमाए। मौला अली के नज़ूल से पहले काबा किबला था। कोई छोटी से छोटी रवायत किसी में नहीं दिखा सकते कि अली अलैहिस्सलाम के आने से पहले काबा किबला था। तो आओ दावत फिक्र दे रहा हूं, जिस अली के आने से काबा किबला बन जाए, अगर उस अली का नाम नमाज में आ जाए तो बातल कैसे? नारे हैदरी। अच्छा लाया फिर